हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये केमिस्ट्री का वीडियो है। इससे पहले के क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, तो आज 57 से शुरू करते हैं। निम्न में से किस से लिटमस की प्राप्ति होती है? बैक्टीरिया, फफूंद, कवक, लाइकेन। तो इसका सही जवाब होगा आपका लाइकेन से। मनुष्य में रक्त का pH मान होता है तो ये होगा 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। जल का pH मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 7। pH पैमाने की सीमा होगी 0.7, 8 से 14, 0 से 14। तो ये सी सही है आपका, 0 से 14। नींबू के रस का pH मान होता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर। तो ये नींबू का pH मान 7 से कम होता है, क्योंकि नींबू जो होता है वो अम्लीय होता है, खट्टा होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है? तो क्षारीय ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा उभयधर्मी। डैश के प्रभाव के कारण दूधिया चूने की पुताई सूख जाती है। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हवा में ऑक्सीजन, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हवा में हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड। 64 है आपका, सोडा वाटर की खोज किसने की थी? तो टिवेडर पास्कस, जोसेफ प्रिस्टले, पेट्राके पोनेरू, जेम्स और लियोनार्ड पिलमपतन ने। तो इसका सही जवाब होगा जोसेफ प्रिस्टले। किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाई कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर है आपका 66। नाइट्रिक्स अम्ल निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता? गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ। तो सही जवाब है इसका गोल्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर है आपका 67 है। आयोडेक्स, जो कि एक दर्द निवारक मरहम होता है, निम्न में से किसकी गंध उत्पन्न करता है? मिथाइल सैलिसिलेट, एथिल सैलिसिलेट, प्रोपिल सैलिसिलेट, ब्यूटिल सैलिसिलेट। तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल सैलिसिलेट। जो हम लोग आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं कमर दर्द, घुटने दर्द, सर दर्द के लिए, उसका है ये मिथाइल सैलिसिलेट। आयोडेक्स से मिथाइल सैलिसिलेट आयल ऑफ विंटर ग्रीन की महक या गंध आती है। इसका प्रयोग एक दर्द निवारक मरहम के तौर पर किया जाता है। ब्राइन विलियम क्या है? अतिशय लवण प्लस जल है, सिल्वर, अतिशय एथेनॉल प्लस जल, अतिशय स्टार्च प्लस जल। तो ये अतिशय लवण और जल। इसका व्याख्या भी दे रखा है। ब्राइन अतिशय लवण तथा जल का विलयन है। ब्राइन को इसलिए लवण जल साल्ट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। pH पैमाने की सीमा होगी 1 से 14, 1 से 7, 0 से 14, 0 से 7। इसका सही जवाब होगा 0 से 14। pH पैमाने की सीमा 0 से 14 होती है। किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे pH पैमाना कहते हैं। अम्लीय विलयन के लिए pH का मान 7 से कम होता है, क्षारीय के लिए 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन के लिए 7 होता है, जैसे जल।
जल का pH मान 7 होता है तो जल क्या है, एक उदासीन विलयन है। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा को, प्लाटर को, भस्म को। तो ये बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जैसे ब्रेड तथा केक का गुदापन तथा हल्कापन इसी की अवस्था के कारण होता है। ये ज़्यादा फूलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है खाने में, बेकिंग सोडा। निम्न में से कौन सा तत्व शुद्ध तत्व है? सीसा, सीमेंट, सोडियम, स्टील। तो सही जवाब होगा सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है जहाँ सीसा, रेत, चूने तथा सोडा का मिश्रण है। सीमेंट चूने के पत्थर, सिलिका तथा एल्यूमिना का मिश्रण होता है। स्टील एक मिश्र धातु है जो कि मैग्नीज, निकिल, आयरन, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्र धातु है। आपका 72 है क्वेश्चन नंबर। नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रंगीन अशुद्धियाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का पीला भूरा रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के फलस्वरूप होता है, जिसका मुख्य कारण HNO3 का आंशिक अपघटन है। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। निम्न में से सही मिलान कीजिए। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो ये आपका उदासीन जो हो गया आपका अम्लीय। साबुन क्या है हमारा? साबुन हमारा है क्षारीय होता है, साबुन जल होता है उदासीन। तो मिलाते हैं। 3 का क, 3 का एक ख दे रखा है, 3 का क, यहाँ पे 3 का क है। और जो अम्लीय होता है कार्बोनेट पे होता है क्षारीय, साबुन तो क्षारीय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी आपका। व्याख्या प्राकृतिक पदार्थ अम्लीय कार्बनीकृत पे होता है, क्षारीय जो होता है साबुन होता है, उदासीन आसित जल। कार्बनीकृत पे प्रकृति से अम्लीय होते हैं क्योंकि इसमें H2CO3 अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। साबुन वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति प्रदान करते हैं। अशुद्ध जल में कोई भी लवण अथवा अशुद्धि नहीं पाई जाती। यह न ही अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तथा उदासीन होता है। आयल ऑफ विट्रियोल निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। यहाँ व्याख्या दे रखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अम्ल अपनी सांद्र अवस्था में तैलीय तथा श्यान होता है। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है आपका? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा सिरके का एसिटिक अम्ल। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? जल, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो इसका सही जवाब होगा विरंजक चूर्ण है। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में।
सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? चूने का पत्थर, चूना, संगमरमर तथा धावन सोडा। तो इसका सही जवाब होगा धावन सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता? तो टार्टरिक अम्ल आपका जैसे इमली होता है उसमें पाया जाता है। ये आपका पालक, खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे अंगूर, इमली, कच्चा आम, अचार, इस सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, पालक में नहीं पाया जाता। बिना बूझे चने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो सही जवाब होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होता है? धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो इसका सही जवाब होगा विरंजक चूर्ण। अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उच्च अम्लीय। तो इसका सही जवाब होगा क्षारीय। निम्न में से किसके ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस पत्र का रंग नीला, लाल से नीला हो जाता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। तो इसका मैग्नीशियम। सही जवाब इसका मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर है 86 आपका। निम्न अभिक्रिया में रिक्त स्थान पर कौन सा यौगिक स्थान लगेगा? अम्ल प्लस क्षार। तो यहाँ पे क्या होगा? अम्ल तथा क्षार मिलके लवण और जल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लवण हो जाएगा। देखते हैं आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, लवण। तो सही जवाब लवण होगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? आंशिक अम्लीय होता है, उच्च अम्लीय होता है, आंशिक क्षारीय होता है, उच्च क्षारीय होता है। तो आंशिक क्षारीय होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। दूध के पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? आंशिक अम्लीय होती है, आंशिक क्षारीय होती है, उच्च अम्लीय होती है, उच्च क्षारीय होती है। तो इसका सही जवाब होगा आंशिक अम्लीय होती है, जो 7 से कम होती है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण। इसके पहले भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर पेरिस, भस्म। तो बेकिंग सोडा। बिना बूझे छूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO। इसे बिना बूझे छूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत चालक होते हैं वह सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत चालक होते हैं। तो यहाँ पे लवण हो जाएगा। सही जवाब C। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये आप सभी को पता है कि फार्मिक अम्ल होता है। चींटी का डंक हो गया या कोई भी कुछ काटता है उसका डंक। ठीक है, 95 हो गया। इसमें 105 तक क्वेश्चन है, बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। चूने के पानी में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो सही जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन, क्रिस्टलीकरण, उदासीनीकरण, उदारोपतन। तो सही जवाब होगा आपका उदासीनीकरण। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में
प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। सही जवाब होगा जल आपका। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है, तो अंगूर कैसा है? खट्टा होता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में भी पाया जाता है फार्मिक अम्ल, चींटी, लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल ये सिरका। निम्न में से किसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को ही ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सिरका। जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट तथा डैश प्राप्त होता है, तो ये कॉपर होगा इसका सही जवाब। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया या सदलेपन? तो ये आपका है भौतिक परिवर्तन है आपका। सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलकर डैश का उत्पादन करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलाकर। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये होता है आपका H2SO3। ये बी होगा, यहाँ पे आंसर सी दे दिया है। H2SO3 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात, आप अगर रोज़ 50 क्वेश्चन देखते हैं तो आप कुछ दिन के बाद आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो रोज़ देखा कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।